शो मेनू पढ़े उपन्यास ऑनलाइन पूर्ण उपन्यास बिन उपन्यास हेदी और भगवान अध्याय 153 हेदी और भगवान सी 153 अध्याय 153 टूटे हुए फूलदान भाग 4। जैसा कि आप जानते हैं कि लोग दास स्थापना में प्रवेश करते समय चिन्हित हैं। हेदी पर एक है, क्या आप इसे उसके शरीर से मिटाने में सक्षम होंगे? निकोलस ने गंभीरता से पूछा। हेदी ने भगवान सिकंदर पर उसकी आंखों के बसे होने से पहले दोनों पुरुषों को देखा। क्या वह इसे हटा सकता है? खुद को हेदी सोचा, मैंने उस तरह की चीज की कोशिश नहीं की है। ये काम कर सकता है या नहीं कर सकता है? लॉर्ड अलेक्जेंडर ने स्पष्ट रूप से जवाब दिया और उसे देखने के लिए बदल दिया। मुझे ये सुनकर खेद है कि क्या हुआ। Why this home might be your next big decision togetherhousing.com विज्ञापन पब फ्यूचर। मैं ठीक हूँ, उसने वापस जवाब दिया। भगवान अलेक्जेंडर को सीधे उसकी आंखों में देखो और फिर निकोलस के लिए बहाव उससे बात करने के लिए। आप सावधान रहना होगा कि आप कितने शरीर ढेर और नष्ट कर देते हैं। परिषद में मेरे एक आदमी ने मुझे सूचित किया कि आसपास की चीजें बहुत मुश्किल हो रही हैं क्योंकि परिषद को विघटित करने और एक ही नियम के तहत भूमि लाने की योजना है। यह मेरे लिए खबर है। निकोलस ने रुचि में अपना भान उठाया, और जब वास्तव में आपने इसे सुना था? बटलर जो छोड़ दिया था, वह चाय कप और केतली के साथ वापस आया था। झुकने, उन्होंने चाय तैयार करना शुरू कर दिया, इसे प्रभुओं को सौंप दिया और तैयार होने के बाद उसे उस समय से पहले होना चाहिए जब मुझे मितथवेलर ले जाया गया था, और फिर उसका अपमान बदल गया जब एक महिला कमरे में प्रवेश करती थी जिसके बाद लाल सिर वाले आदमी ने पीछा किया था। लॉर्ड निकोलस, लड़की ने उसे झुकाया, उसके सिर के कोनों पर उसके लहराती काले बाल उछालते हुए जो शायद हवेली के बाहर हवा का काम था। हेलो, मैं कैथरीन वेल डेलिक्रो हूँ। वह अपने अंतिम नाम को ठीक करने के बाद बुरी तरह मुस्कुराई। जबकि वह आदमी जो भगवान अलेक्जेंडर की पत्नी के साथ आया था, निकोलस ने कहा, वह गर्भवती है। आपको बादलों पर सवारी करनी चाहिए। निकोलस ने लड़कियों के चेहरे से उछालकर खुशी पर मुस्कुराया। उसने बाहर से कोई संकेत नहीं दिखाया लेकिन निकोलस ने बदलाव महसूस किया था। लॉर्ड अलेक्जेंडर को देखकर चारों ओर देखते हैं और अयोग्य रूप से उन्होंने सोचा कि क्या था। मुझे आश्चर्य है कि आप उसे चारों ओर जाने दे रहे हैं। पब फ्यूचर विज्ञापनों द्वारा विज्ञापन। उसके पास इलियट घूम रहा है और उसे शिशु। वह ठीक हो जाएगा। भगवान अलेक्जेंडर की टकटकी कमरे में चला गया और फिर अपनी पत्नी को मुस्कान दे दी जब उनकी आंखें मिली। शुक्र है, किसी ने भी उन्हें कब्रिस्तान की यात्रा से वापस नहीं लिया था। उसके पक्ष में जाकर उसने उसे अपने मुंह पर चूमा। क्या आप थक नहीं रहे हैं? मैं ठीक हूँ, कैथरीन मुस्कुराया अपने पति को देखकर। रात के खाने में हेदी को एहसास हुआ कि वेलेरिया के स्वामी ने अपनी पत्नी पर एक आत्मा बंधन रखा था, जैसे निकोलस ने उस पर किया था, लेकिन उसकी गर्दन पर कोई निशान नहीं था। जोड़े को भी प्यार में थे और उसने देखा था कि कैसे भगवान अलेक्जेंडर की आंखें लगातार समय के अंतराल में अपनी पत्नी पर गिर गई, भले ही वह दूसरों से बात करता था। उनकी पत्नी कैथरीन एक सरल और एक दयालु महिला थी, देखने के लिए कोमल दिखती थी। वह उसके साथ थी जब दोनों प्रभु काम के बारे में बात करना चाहते थे, अपने अतीत और वर्तमान के कुछ विवरणों का आदान प्रदान करते थे। कैथरीन के साथ समय बिताने के 1 घंटे के बाद वे ड्राइंग रूम में वापस गए जब मार्टिन उन्हें लाने के लिए आए। लेडी हेदी, मुझे आशा है कि अगर हम अभी प्रक्रिया शुरू करते हैं तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रक्रिया? ओह हाँ। उसकी त्वचा पर ब्रांडेड निशान को हटाकर उसने महसूस किया और उसके सिर को हिला दिया। उसे यकीन नहीं था कि यह कैसे शुरू होने वाला था। क्या उसे इसके लिए वापस प्रकट करना चाहिए था? शुरुआत के लिए आप यहाँ बैठ सकते हैं। आपको केवल मेरे दोनों हाथ पकड़ने की आवश्यकता होगी। उन्होंने कहा कि सोफे पर एक सीट लेते हुए उसे उसके बगल में बैठने के लिए पर्याप्त कमरा देते हुए। निकोलस ने उनके सामने एक सीट ली जबकि कैथरीन अपने पति के पीछे खड़ा था। हेदी ने देखा कि बटलर पानी से भरे गिलास का एक कटोरा लाता है और इसे लॉर्ड अलेक्जेंडर के पास मेज पर रखा है। आपका हाथ। उसने लॉर्ड अलेक्जेंडर में अपना हाथ रखा। इस समय थोड़ा घबराया, उसने निकोलस की ओर देखा जिसने उसे प्रोत्साहन की मुस्कान भेजी। कमरा चुप था। हेदी ने चोट पहुंचाने के लिए कुछ इंतजार किया लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। इसने उसे आश्चर्यचकित कर दिया कि क्या भगवान सिकंदर जो भी कर रहा था वह काम करने जा रहा था। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह काम नहीं करता है, लेकिन हटाने की उम्मीद के बाद थोड़ी निराशा होगी। ब्रांडेड निशान उसकी त्वचा पर हल्का था लेकिन साथ ही यह उसके दिमाग में भारी वजन था। जब भगवान अलेक्जेंडर पानी के कटोरे में अपना दूसरा हाथ डुबो दिया तो उसने अपने शरीर में कुछ खींच महसूस करना शुरू कर दिया, जैसे अचानक रक्त का प्रवाह, और उसके शरीर में हर तत्व ने उसके हाथ की दिशा बदल दी थी जो उसे आयोजित करती थी।
प्रभु को देखते हुए उसने उसे पानी की सतह पर जमा होने से पहले काले अवशेषों को कुछ पर ध्यान केंद्रित करते हुए देखा। मिनटों के बाद उसे लगा कि उसके शरीर में कुछ धक्का दिया जा रहा है। यह उसकी त्वचा के अंदर महसूस करने के लिए असहज महसूस हुआ, जैसे कि उसे लाखों सुइयों द्वारा चुभाया जा रहा था। पूरी परीक्षा में आधे घंटे से अधिक समय लगा और जब तक ये किया गया, भगवान अलेक्जेंडर की आंखें उस पर गिरने के लिए आई थी, क्योंकि वह दूर आंखों से संपर्क तोड़ने से पहले उसे घूरती थी। ये किया गया है, उन्होंने कहा। आप अपनी ऊर्जा में नुकसान महसूस कर सकते हैं, संभव थकान और कुछ घंटों के लिए कष्टप्रदता महसूस कर सकते हैं, लेकिन आप ठीक हो जाएगा। यह अच्छी खबर है। धन्यवाद। निकोलस ने आदमी को धन्यवाद दिया और समय में उसने कुछ ऐसा पकड़ा जो सिकंदर की आंखों के पीछे छिप गया। मेनू पढ़े उपन्यास ऑनलाइन पूर्ण उपन्यास बिन उपन्यास हेदी और लॉर्ड चैप्टर 154 हेदी और लॉर्ड सी 154 पब फ्यूचर विज्ञापन अध्याय 154 टूटे हुए फूलदान भाग 5 हर कोई 3 लोगों को छोड़कर डेलिक्रो हवेली में आधी रात के समय सो गया। भगवान अलेक्जेंडर, जो अपने हाथ में सिगार जलाया के साथ बगीचे में बाहर था, बटलर मार्टिन, जो एक भूत की तरह फर्श के माध्यम से चला गया, निकोलस घास के बागवानी फर्श के पार अपने पतलून में अपने हाथों से चला गया। सिकंदर कभी निकोलस के शौकीन नहीं थे कि वह अब था। आदमी हर संभव तरीके से चालाक था, जिसके कारण वह आमतौर पर बोनेलिट के स्वामी ने क्या किया था इसमें शामिल नहीं था। लॉर्ड निकोलस ने न केवल चुड़ैलों के खिलाफ मिथवेल में हुई लड़ाई में उनकी मदद की थी, बल्कि उन्होंने अपनी पत्नी कैथरीन पर टैब रखना सुनिश्चित किया था जब उन्हें दक्षिण भेजा गया था। वह इसके लिए आभारी था। अलेक्जेंडर ने अपनी जेब से निकोलस को सौंपने के लिए एक ताज़ा सिगार की पेशकश की। निकोलस ने इसे पहले से ही जलते हुए सिगार के साथ जलाया। हेदी स्थापना में कब तक रहे? शुरुआत में 1 साल के लिए बंद और 1 सप्ताह बाद। आप क्यों पूछते हैं? अलेक्जेंडर ने धुएं को उड़ा दिया जो उसने अपने मुंह में खींच लिया था। मैंने उसकी आत्मा को छुआ जब मैं उसकी त्वचा पर निशान हटाने की कोशिश कर रहा था। मुझे इसके बारे में बात करने की आवश्यकता है। मुझे पता है, आप अचानक इतनी शांत और ठंड नहीं गए होंगे। आत्मा के बारे में क्या? निकोलस ने शांति से सवाल किया। आदमी को बोलने की प्रतीक्षा कर रहा था। निकोलस, एक आत्मा एक बहुत ही महत्वपूर्ण सार है और उनके बिना शरीर एक खाली पोत के अलावा कुछ भी नहीं है। इसे एक सुंदर फूलदान की तरह माने। जब ये टूट जाता है तो ये तय हो जाता है। कुछ वाज़ मजबूत है, लेकिन कुछ एक पंख के रूप में नाजुक बनाया जाता है। यदि वह नाजुक फूलदान टूट गया है और संशोधित किया गया है, तो बार बार ये वही नहीं रहता है। निकोलस ने सिकंदर के शब्दों में फटकारा। वह ठीक है, लेकिन उसकी आत्मा भ्रष्ट हो गई है। इसे ठीक करें, निकोलस ने बिना किसी हिचकिचाहट के कहा। Your dream home is closer than you think housing.com पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन मैं नहीं कर सकता। यहाँ तक कि अगर मैंने कोशिश की तो ये बदतर के लिए बदल सकता है। अलेक्जेंडर अफसोस के साथ साइड, उसकी आत्मा भ्रष्ट है। उसके सही नहीं मोड़ की संभावना है। मुझे खेद है निकोलस, लेकिन आप उसे हम में से एक के लिए नहीं बदल सकते हैं। एक और रास्ता खोजें। एक होना चाहिए। आप चाहते हैं कि मैं उसे मानव रखना चाहता हूँ? निकोलस ने उसके चेहरे पर मुस्कान टूटने से पहले कुरकुराया। क्या आप मजाक कर रहे हैं? वह सिकंदर का सामना करना पड़ा। मैं नहीं हूँ। अगर आप उसे जिंदा और सांस लेना चाहते हैं जहाँ आप उसे खुद को मारना नहीं चाहते हैं, तो मैं आपसे कुछ भी नहीं करने का अनुरोध करता हूँ। मुझे नहीं लगता कि आत्मा बंधन आपकी मृत्यु का कारण होगा। अपने रक्त रेखा के कारण आप एक अलग तरह से कर रहे हैं कि हम क्या हैं या मैं, तो आप जीवित रह जाएगा। आप मुझे उसे मरने के लिए कह रहे हैं। निकोलस ने उसकी आंखों को संकीर्ण कर दिया, जमीन पर सिगार छोड़ने और इसे बाहर डाल दिया। मैं आपको उसे कुछ और समय के लिए रहने देने के लिए कह रहा हूँ। एक अंतर है। क्या आपने कैथरीन के साथ क्या किया? आपने उसे कभी नहीं बदल दिया। मैं उसे एक अमर इंसान के रूप में रखने में सक्षम हूँ, क्योंकि मैं कौन हूँ? मैंने अपने खून का उपयोग करके अपनी आत्मा का हिस्सा साझा किया। हेदी की आत्मा अभी एक ही नहीं है। अलेक्जेंडर ने चांद रहित आकाश को देखकर समझाया। आत्माओं को कभी भी अभ्यास नहीं किया गया है, काले चुड़ैलों से भी नहीं। अगर यह इतना आसान था तो परिषद कभी भी अपमानित पिशाचों से नहीं पूछेगी जो मारे गए थे। किसी को भी अपने प्रियजनों को मारना नहीं होगा। निकोलस घास पर चला गया और एक छोटे से फूल लेने के लिए नीचे झुकाया जो पेड़ से गिर गया था। यह हिस्सा था। निकोलस ने छोड़ने का फैसला करने तक किसी भी पुरुष ने बात नहीं की। मैं वापस जा रहा हूँ। फूल को अपने हाथ से गिरने दिया क्योंकि वह धोया था। वह वापस गेस्ट रूम में गया जहाँ हेदी तेजी से सो रहा था। डेलिक्रोक के साथ नाश्ता करने के बाद हेदी और निकोलस ने रून हवेली में बोनेलिक के रास्ते पर वापस चले गए।
निकोलस और हेदी दोनों ने छोटे स्टॉप किए ताकि वे घर वापस आने से पहले शहर के चारों ओर दौरा कर सकें। अंधेरे बादल जो समय समय पर बोनेलेक की भूमि के ऊपर घर ले गए थे, अब उनके अंदर गरज और प्रकाश व्यवस्था के प्रकाश के साथ जलाया गया, सही समय का इंतजार कर रहा था बोझ नीचे डालने के लिए जो वह अपने भीतर ले जा रहा था। हेदी बालकनी के बाहर खड़ा था। उसने अपने बालों को एक तरफ खींच लिया क्योंकि यह हवा कहाँ चली गई। उसने ताजी हवा की गहरी सांस ली, गीली मिट्टी की गंध जो वह आदी हो गई थी। चूंकि वे वेलेरिया से वापस आ गए थे, इसलिए उन्होंने निकोलस को परेशान करने वाली कुछ भावना महसूस की। सालों से उसने लोगों की जगह का सम्मान करना सीखा था और यह एक कारण था कि उसने उसे अपने दिमाग के अंदर क्या चल रहा था इस पर छेड़छाड़ नहीं की थी। मांसपेशियों के दो जोड़े उसके दोनों तरफ आए इससे पहले कि वह ध्यान से वापस खींच लिया गया था। शैतान के बारे में बात करो। हेदी ने अपनी गर्दन पर निकोलस के होंठ महसूस किए। एक चुंबन उसकी गर्दन के किनारे एक बिल्ली के पंजे के नक्शेकदम की तरह दूसरे के पीछे। पब फ्यूचर विज्ञापन, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आप थन पकड़ेंगे, धीरे धीरे उसे अपनी बाहों में घुमाएंगे जैसे कि हवा एक सुंदर संगीत थी। आप मुझे स्वास्थ्य पर वापस नज़ करेंगे, हेदी ने जवाब दिया। विश्वास है कि वह उसकी देखभाल करेगा। मैं चाहता हूँ। स्टेनली अपने कमरे में नए उपकरण लाए, सुइयों का हम उपयोग कर सकते हैं हो सकता है। उसने उसे अपने सिर को हिलाते हुए देखने के लिए चिढ़ाया और फिर उसने उसे सुना क्योंकि उसने अपनी गर्दन के कुटिल के बीच अपने सिर को दफनाया। इस तरह रहो। अपने शब्दों में उसने अपनी बाहों को अपने हाथों को कस लिया ताकि यह सुरक्षित रूप से बंद हो गया। ये भारी बारिश होने जा रहा है, उसने टिप्पणी की। आकाश में बाहर निकलने वाले बादलों में बिजली। ये बोनेलेक प्रिय है। ये वास्तविक बारिश की शुरुआत है। तिमुथियुस ने हमें थिएटर को 2 टिकट दिए। क्या आप जाना चाहेंगे? उन्होंने विचारशील होने से पूछा। अपनी बाहों में अभी भी घूमते हुए वह अपनी आंखों में टकटकी लगाकर देखती रही। उसकी मरोन आंखें उसके प्रतिबिंब को वापस दर्शाती हैं। आप थोड़ा दूर हो गए हैं। क्या कुछ हुआ? निकोलस मुस्कुराया। क्या ये स्पष्ट है? उसने उसे देखा, उसे देखने के लिए जारी रखा, मुस्कान छोटे और छोटे मोड़ जब तक यह अब नहीं था। उसने इसे खोलने से पहले 1 सेकंड के लिए अपनी आंखें बंद कर दी। अलेक्जेंडर एक अंधेरी चुड़ैल आते हैं, उस पर एक दुर्लभ एक है। वह क्षमता रखता है जो मेरे जैसे दुर्लभ है। उन्होंने बादलों को देखने के लिए अपना चेहरा बदल दिया। जब उसने उस दिन आपका हाथ छुआ तो उसे लगा कि आपकी आत्मा क्षतिग्रस्त हो गई है। उन प्रकार की आत्माओं वाले लोगों के पास मानव से आधे पिशाच तक संक्रमण को संभालने की ताकत नहीं है क्योंकि उच्च संभावना है। मैं एक बल्ले पागल पिशाच की ओर मुड़ रहा हूँ, हेदी पूरा। उसने स्टेनली के साथ अपनी पढ़ाई के दौरान आत्माओं के बारे में पढ़ा था और उसे समझ में आया कि वह किस बारे में बात कर रहा था। अगर निकोलस ने उससे जो कहा वह सच था, तो इसका मतलब था कि उसके पास उसके साथ बिताने के लिए केवल मानव वर्ष थे। बारिश आकाश से उतरेगी, गरज और बिजली गिर रही थी। अगर यह कुछ ऐसा था तो वे इसके बारे में चिंता करने का कोई मतलब नहीं था क्योंकि चिंता करने से उनमें से किसी के लिए कोई अच्छा नहीं होगा। वह अपने सभी जागने और उसके साथ घंटों सोना चाहता था। पर्याप्त यादें बनाए ताकि वो पछतावा न करे। आप एक दादी से शादी कर लेंगे, वह चिंता में फंस गई। निकोलस ने धीरे से चकमाया। क्या यह आपको चिंता है? क्या मैंने कसम नहीं खाई कि मैं आपको स्वीकार करूंगा, हालांकि आप हैं? किसी भी और हर रूप में आप खुद को मुझे दे सकते हैं। मैं आपको उसी तरह से प्यार करना जारी रखूंगा जैसे मेरे पास है क्योंकि मैं आपसे प्यार करता हूँ। मृत्यु के बाद भी, वह फुसफुसाया। फिर हमें समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। आइए हम जो कुछ भी करते हैं उसे खुश करने की कोशिश करते हैं। हेदी अपने पैर की उंगलियों पर खड़ा था, उसे घूरते हुए क्योंकि उसने अपनी ऊंचाई पर समतल करने की कोशिश की और उसके होंठों को छू लिया। उसका हाथ उसकी पीठ पर रास्ता बना रहा है, उसे करीब दबा रहा है कि उसका शरीर उसे में धनुष आकार कर रहा है। आज रात मुझे पकड़ो। वह जो शब्द फुसफुसाए थे वह उसके होंठों पर मीठा था। निकोलस ने अपने नीचे बेर होंठ पर अपना अंगूठा चलाया, उसके होंठों पर एक मुस्कान। यही योजना थी। आज और हर रात, जब तक समय बंद नहीं हो जाता, उसने खुद से कहा। मेनू पढ़े उपन्यास ऑनलाइन पूर्ण उपन्यास बिन उपन्यास हेदी और भगवान अध्याय 155 हेदी और भगवान सी 155 अध्याय 155 एपिलॉग भाग 1 वर्ष 1867 शीतकालीन पहुंचे क्योंकि बर्फ के गुच्छे धीरे धीरे आकाश से गिर गए जैसे कि यह जमीन पर फूलों को स्नान कर रहा था, एक के बाद एक जब तक बोनेलेक की भूमि सफेद नहीं हो गई। ये शीतकालीन उत्सव का समय था और भगवान इसे अपने हवेली में रखने के लिए पर्याप्त उदार था। मेहमानों को 4 साम्राज्यों से आमंत्रित किया गया था, वोविल, मिथविल, वेलेरिया और अपने ही बोनेलेक से।
वह बड़े दर्पण के सामने खड़ा था जो अपनी दीवार पर लटका था क्योंकि उसने अपने कॉलर के चारों ओर स्याही नीले साटन टाई बांधा था। उनकी लंबी उंगलियों ने सामग्री को मोड़ दिया, इसे अंदर और चारों ओर ले जाया जब तक कि यह एक ढीली नोच तक नहीं बन गया। ऊपर की ओर कॉलर को बंद कर दिया। उसने टाई को कसकर जब तक कि यह उसकी गर्दन के चारों ओर बहुत तंग नहीं बैठ गया। निकोलस ने उस आदमी को गहरे लाल आंखों से देखा जो दर्पण में उसे वापस देखा। वह वृद्ध नहीं था क्योंकि वह एक वयस्क हो गया था। शुद्ध रक्त अपनी नसों में दृढ़ता से चल रहा था। कुछ लोगों ने इसे भाग्यशाली माना होगा, रक्त इतना मोटा और मजबूत होने के लिए जिसे शुद्ध रक्त पिशाच के लिए अधिक रखा गया था, लेकिन वह इसके साथ बोझ था। चूंकि वह पैदा हुआ था, रक्त एक घृणित था, कुछ हिस्सा जो बल और दर्द से बनाया गया था। रक्त का गिलास उठाना जो 1 घंटे पहले एक नौकरानी द्वारा अपने कमरे में लाया गया था, वह इसके साथ कुर्सी पर बैठ गया। इससे एक घूंट ले रहा था। वह चिमनी पर घूर रहा था जो लकड़ी के लॉग के साथ चमकीले रूप से जल रहा था, आग से लड़ रहा था जब तक कि यह राख के एक अंधेरे अवशेष में बनाने के लिए छोड़ दिया। हवेली के सामने गाड़ी आने और खींचने की आवाज के साथ निकोलस बता सकता था कि उसे जल्द ही अपने मेहमानों को बधाई देने के लिए नीचे जाना पड़ा। हालांकि नियमित गेंदों और पार्टियों का आयोजन किया गया था, लेकिन हेदी के निधन के बाद शीतकालीन उत्सव को पकड़ने वाला पहली बार था। जीवन इतने सारे अलग अलग तरीकों से दुर्भाग्यपूर्ण और अनुचित था जिसने निकोलस को कड़वा मुस्कुराया। कुछ साल पहले भगवान अलेक्जेंडर ने उन्हें चेतावनी दी कि उनमें से एक को हेदी न बदले। इसके साथ आने में उसे सप्ताह लग गए थे, लेकिन इससे पहले कि वह ठीक से सामना कर सके, हेदी 1 साल के बाद बीमार हो गया था। उसका स्वास्थ्य उन दिनों के साथ बदतर हो गया था जो उसे समझने के लिए इंतजार किए बिना दूर हो गए थे। वह गुस्सा था, अपने अध्ययन कक्ष को फिर से नष्ट करने के लिए काफी गुस्सा था जिसे फिर से तैयार किया गया था। लेकिन वह हार नहीं मानती। उसे अपनी पत्नी को बीमार स्वास्थ्य से उबरने में मदद करने के लिए हर संभव डॉक्टर मिला। वेलेरिया के स्वामी को फिर से बुलाया गया था, लेकिन मौत दरवाजे पर थी जब तक वह उसे उससे दूर नहीं ले गया। वह बिस्तर के बगल में बैठ गया जहां हेदी ने अपने दोनों में अपना हाथ पकड़ा, उसे स्वास्थ्य में वापस नस करने की कोशिश की। एक इंसान का जीवन नाजुक, कमजोर था, पिघलने और बारिश में धोने का इंतजार कर रहा था। उस पर नीचे देखते हुए उसने उन काले घेरे को देखा जो बंद आंखों के नीचे बस गए थे। उसकी सांस कम और भारी थी। तारांकन बोनेलेक के मौसम ने उसकी मदद नहीं की, इसने उसके स्वास्थ्य को खराब कर दिया। तारांकन किसी अन्य भूमि पर जाने के प्रस्ताव पर जो उसे लंबे समय तक जीवित रख सकता था, हेदी ने इनकार कर दिया था, ये कहते हुए कि वह अपने शेष क्षणों को यहाँ बोनेलेक में जीना चाहती थी। उसका बटलर समय समय पर कमरे के समय में गिर रहा था ताकि चिमनी को बड़ी मात्रा में जलाया जा सके ताकि यह हेदी तक पहुंच सके। उसकी खांसी को सुनकर निकोलस ने उसे एक गंभीर अभिव्यक्ति के साथ देखा। उसकी आंखें धीरे धीरे खुल गईं, दृष्टि जो निरंतर आराम के कारण धुंधली लग रही थी उसे डाल दिया गया था। हेदी धीरे धीरे उसे देखने के लिए बदल गया। आपको बाहर चलने की जरूरत है, उसने अपने मुंह के माध्यम से बड़ी मात्रा में हवा लेने से पहले बात की। यहाँ हर समय रहना स्वस्थ नहीं है। हर किसी को कुछ हवा की जरूरत है। मैं बाहर की तुलना में यहाँ हवा पसंद करता हूँ। वह मुस्कुराया, अपने अंगूठे को अपने नाक में चलाता है। आप कैसा महसूस करते हैं? निकोलस ने उसे बैठने में मदद की, रजाई को उसकी कमर तक खींच लिया। डेस्क से पानी का गिलास लेते हुए वह इसे अपने होठों में लाया, इसे झुकाया ताकि वह पी सके। स्टेनली कहाँ है? ऐसा लगा जैसे वह आखिरी बार उसे देख रही थी। वह जागने से कुछ मिनट पहले छोड़ दिया। यह क्या है? उसने अपनी मुस्कान को देखकर पूछा कि उसने अपना सिर हिला दिया। मुझे लगता है कि एक बच्चे की देखभाल की जा रही है। ऐसा कुछ भी पहले भी हुआ। वह खो गई, छत पर घूरते हुए। वह ठीक से नहीं कर रहा था। पिछले कुछ दिनों से वह उस भोजन को पेट नहीं कर सकती थी जिसमें उसे अधिक पतली और कमजोर हो गई। क्या आप चिमनी के सामने बैठना चाहेंगे? निकोलस खड़ा था, उसे अपनी बाहों में सावधानी से स्कूप कर रहा था। उसके चारों ओर कंबल के साथ कुर्सी की ओर चलना। वह उसके साथ अपनी बाहों में बैठ गया। बेहतर, बहुत, उसने जवाब दिया। उसका सिर जिसने अपनी छाती रखी थी, वह कपड़े पहनने के नीचे उसकी दिल की धड़कन सुन सकता था। यह उसके लिए एक मीठा ललबी था क्योंकि उसने इसे सुना। अपने साथ अपनी उंगलियों को जोड़ते हुए वह फिर से शून्य में घूरती रही। निक, उसने अपना ध्यान देने के लिए बुलाया। मैं, दुख मत बनो। उसने उसकी बात सुनी। उसके सिर को वापस खींचकर उसने उसे आंख में देखा। यहाँ तक कि जब मैं चला गया तो मत बनो। मैं तुम्हें परेशानी पैदा करने के लिए माफी चाहता हूँ। शाह, आप बेहतर हो रही में अपनी ऊर्जा बचाने की जरूरत है।
उसकी आवाज़ चिमनी से बाहर आने वाली गर्मी की तुलना में कोमल और गर्म था। आप किसी भी चीज़ के बारे में खेद होने की जरूरत नहीं है। उसने अपना सिर हिला दिया, उसकी आंखें दुख में डाल दिया था। हम दोनों जानते हैं कि हमारे पास पर्याप्त समय नहीं है। मैं आपको चीज़ों को बताना चाहता हूँ इससे पहले कि हमारा समय समाप्त हो जाए। जब वह पीछे मुड़कर देखा तो उसकी आंखें आंसू से भर गई थीं। मुझे वादा करो कि एक बार मैं चला गया हूँ तो आप दुखी नहीं होंगे, कि आप जिस तरह से आप मुझसे मिलने से पहले भी रहते हैं। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप एक पक्षी को मारते हैं, लेकिन आप कोशिश करेंगे, खुश होने की कोशिश करेंगे। आंसू की बूंदें उसके गालों पर गिर गईं, जिसे उसने अपने हाथ से पोंछकर मिटा दिया। जो कुछ भी आप चाहते हैं, उसने दिल की धड़कन में जवाब दिया जब वह आपको जानता था कि समय आने पर यह कितना मुश्किल होगा। वास्तव में हाँ प्रिय, उसने अपने माथे को चूमा। और जब समय आ गया तो ये कठिन था। ऐसा लगा जैसे हेदी ने अपना पक्ष छोड़ने के बाद एक बड़ा छेद बनाया था। भले ही दिन दर्दनाक रूप से चले गए थे, कष्टप्रद रूप से धीमा हो गए थे, निकोलस ने हेडी की तरह छेद भरने की कोशिश नहीं की थी। उसने खालीपन का दर्द किया जिसने उसे उसकी उपस्थिति की याद दिला दी। उसके साथ यादों को जाने नहीं देना चाहता। एक किताब की तरह फिसलने वाले मौसम एक के बाद एक बदल गए थे और यहाँ शीतकालीन था। निकोलस अभी भी उसकी उपस्थिति महसूस कर सकता था। उसकी आवाज़ कभी कभी उसके सिर में गूंजती थी। दरवाजे पर एक दस्तक ने अपने विचारों को बाधित कर दिया। यह उसका बटलर था। स्टेनली, मास्टर, क्या आप मेहमानों में शामिल हो जाएंगे? उनमें से अधिकांश आए हैं और श्री रूफस आपके लिए पूछ रहे थे। अब वह था। निकोलस उठ गया, उस ग्लास से रक्त को खत्म कर दिया जिसे वह पहले पकड़ रहा था। उसके पीछे 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 अपने बटलर के साथ नीचे जा रहा है। वह सीढ़ियों के नीचे अपने होठों पर अपनी आकर्षक मुस्कान पहनी थी। मेहमानों को बधाई देते हुए वह भीड़ के कुलीन वर्ग में चले गए। उन्होंने अपने दोस्तों और परिचितों से बात की जो उन्हें घेरते थे। संगीत चैटर के साथ पृष्ठभूमि में खेला और हॉल में हंसता है। वलेरिया के स्वामी को देखकर वह उनके परिवार के साथ आते हैं। वह उनकी ओर चलते हैं। मैंने सोचा कि आप नहीं आएंगे, निकोलस ने कहा, उसके होठों पर एक मुस्कान। अंत में पहुंचने के लिए माफी मांगते हैं। हम कुछ महत्वपूर्ण द्वारा पकड़े गए। वलेरियन लॉर्ड ने अपने बेटे के कंधे पर अपने हाथ में से एक के साथ जवाब दिया। उनके सामने खड़े लड़के को देखकर उन्होंने देखा कि वह उस उम्र में था जहां वह फिर से जबत करने से पहले एक इंसान की तरह बढ़ना शुरू कर देगा। पिशाच के बच्चे आमतौर पर एक निश्चित उम्र तक बड़े हो गए जब तक कि उनके समय को रोक दिया गया और फिर जारी रखा। अच्छी शाम, भगवान निकोलस, लड़के ने सम्मानपूर्वक अपना सिर झुकाया। आपके लिए एक बहुत अच्छी शाम, इवान, उसने लड़के को बधाई दी। छोटे सिकंदर की तरह लगता है। क्या वह आपसे सब कुछ विरासत में मिला? उसने अलेक्जेंडर द्वारा जवाब देने के लिए उत्सुक पूछा। वह अभी भी एक छोटा लड़का है के रूप में कहना मुश्किल है। निकोलस विस्तार से हंसे। उसने मुझे एक पत्र भेजा था जो मुझे उससे जुड़ने के लिए नहीं कह रहा था। ऐसा लगता है कि उसने अपनी छुट्टी ठीक उसी तरह की थी जैसे उसने योजना बनाई थी। हालांकि यह उसके लिए थोड़ा विडंबनापूर्ण है। ये सुनना अच्छा है। वास्तव में यह है। वाले इस काम को अच्छी तरह से संभालने में कर रहा है। रूबेन उसे पारित किया। यह उसे परेशान किए बिना एक अच्छा ब्रेक देता है। उनके कदम हॉल से बाहर किए गए और सिकंदर ने हॉल छोड़ने से पहले अपने परिवार की ओर एक नज़र डाल दी। मैंने सुना कि परिषद ने उत्तर में चुड़ैलों का घोंसला पाया। चीजें आखिरकार बसने के लिए आ रही हैं। वैलेरिया के स्वामी ने अपने कदमों को रोक दिया। आप कैसे कर रहे हैं? कभी भी मैंने आपके बारे में चिंता करने के लिए खूंटे नहीं किया। निकोलस ने हास्य में अपनी भान उठाए। यह मैं नहीं, लेकिन केटी जो आपके बारे में चिंतित है। वह आपको हमसे मिलने की उम्मीद करती है। अलेक्जेंडर ने अपने होठों पर एक छोटी सी मुस्कान दिखाई देने से पहले चकित कर दिया। वह हमेशा एक मीठी लड़की रही है। निकोलस ने सांस ली, बर्फ के टुकड़े गिरने को देखते हुए। उसने कुछ कदम आगे बढ़ाया और उसके हाथ की हथेली पर गिर गया। जैसा कि बर्फ का झंझट उसके हाथ में पिघल गया, उसने अलेक्जेंडर को सुना, आप जानते हैं, 3 दिन पहले कुछ अजीब हुआ। प्रीहिस्टोरिक टिटानोबोआ बनाम आधुनिक एनाकोंडा आकार शोडाउन ब्रेनबेरी विज्ञापन पब फ्यूचर द्वारा। अजीब चीजें हमेशा हमारी दुनिया में होती हैं। सच सच है, लेकिन यह एक अजनबी है। मैं हाल ही में अपने शहर में इस लड़की से मिला, वलेरिया से दूर नहीं। उसने अपने पिछले जीवन के बारे में सपने देखने का दावा किया जो 1 सप्ताह पहले शुरू हुआ था। निकोलस सिकंदर उससे बात कर सकता था, लेकिन उसकी आवाज़ दूर से शुरू हो गई थी क्योंकि एक अंधेरे आंकड़े दूर से दिखाई दिया था। उसने एक संघर्ष करने का वादा किया था, 1 बार नहीं बल्कि 2 बार। वह भी इस रिबन को उसकी गर्दन के चारों ओर चिन्ह की तरह होता है।
निकोलस ने अपनी आंखें चौड़ी महसूस की जब व्यक्ति अब स्पष्ट दिखाई दिया। वह बर्फ पर आगे चलना शुरू कर दिया जैसे कि समय बंद हो गया था। हर कदम के साथ उसने अपने दिल की धड़कन को अपने साथ बढ़ाते सुना। अपने कदमों को रोकते हुए जब वह अपने अविश्वसनीय रूप से सामने खड़ा था तो उसने उसे देखा। आकाश बर्फ जारी रहा, उनके चारों ओर दूसरे के बाद एक गिरने वाले गुच्छे। विरोध करने में असमर्थ और ये देखने में असमर्थ कि क्या वह सपना देख रहा था। उसने अपनी आंखों में आंसू के रूप को देखने के लिए अपने गाल पर अपना हाथ रखा। उसके गाल उसके हाथ के खिलाफ गर्म महसूस करते थे और मौसम और उसके कारण रंग उन पर छिड़का। दूसरे लंबे समय तक इंतजार नहीं करते हुए निकोलस ने उसे अपनी कमर से इस विचार पर खींच लिया कि उसका मतभ्रम मजबूत हो गया था लेकिन वह असली थी। मैं तुम्हें याद किया, उसे कसकर वह अपने बालों में फुसफुसाया। वह अभी उसे जाने नहीं देना चाहता था और इसे उसे उस पर अपनी पकड़ को और अधिक कस कर दिया। चून की हेदी की उसके पिछले जीवन की याद फिर से शुरू हो गई थी। वह उसे देखना चाहती थी। वह ठंड के मौसम में सूंघ गई, अंत में खुश है कि उसे देखना पड़ा। वह उसे दी गई भ्रमित अभिव्यक्ति पर मुस्कुराया। यह एक दुर्लभ दृष्टि थी कि उसे यह भ्रमित और खुशी से फटने वाली भावनाओं को खो दिया और उन्हें नहीं पता था कि वे एक दूसरे में कितने समय तक खड़े थे, एक दूसरे को चुपचाप अपने अस्तित्व का आश्वासन देते हुए गले लगाते थे। निक, तुम मुझे कुचल रहे हो, वह अपनी छाती में फुसफुसाती थी जब निकोलस ने उसके चारों ओर अपनी बाहों को कस कर दिया और वह वापस खींच लिया। उसकी आंखें फिर से उसकी उपस्थिति में जला दिया था। एक दाने टूट गया था उसके होंठ जैसे कि क्रिसमस पहले से ही आ गया था। मैं आपको और याद कर रहा था, उसने ग्लासी आंखों से कहा। उसे अपनी बाहों में पकड़ते हुए वह अपनी छाती में मुड़े हुए अलेक्जेंडर को देखने के लिए बदल गया। आपको नहीं लगता था कि मैं अपने ऋण का भुगतान करने जा रहा था जो आसानी से केवल निशान को हटाकर? क्या आपने? उन्हें एक संतुष्ट मुस्कान देते हुए वह हॉल की ओर चलने लगा। अपना कोट निकालकर निकोलस ने इसे उसके चारों ओर खींचा। आप वहां क्या कर रहे थे? टिमोथी ने सोचा कि अंदर से बाहर खड़े होकर यह एक अच्छा आश्चर्य होगा और इसे मृत से वापस कहा जाएगा। दोनों हंसते हैं। निकोलस ने अपने कान के पीछे अपने बालों को धक्का दिया क्योंकि वे एक दूसरे पर नजर रखते थे। ये स्पष्ट था कि सिकंदर के पास इसके साथ कुछ करना था लेकिन उसे नहीं बताया था कि वे कुछ भी नहीं कर सकते थे। ये कैसे हुआ? निकोलस ने पूछा, उसका हाथ पकड़कर उसे हवेली के प्रवेश द्वार की ओर ले जाना, लेकिन उसे अंदर नहीं ले जाना क्योंकि वह उसके साथ खोने का समय बिताना चाहता था। मुझे लगता है कि भगवान सिकंदर ने उस दिन मेरी निशान हटाने के अलावा कुछ और किया। उन्होंने अपने जादू के बारे में कुछ बताया जो उसकी पत्नी पर फैला हुआ था, मृतकों को जागृत कर दिया था। फिर यह काम करना चाहिए क्योंकि मैं अभी भी जीवित था। उसे यकीन नहीं था कि यह काम करेगा और यह कैसे काम करेगा। मुझे एक सप्ताह पहले तक कुछ भी नहीं पता था। सब कुछ बस में भागना शुरू कर दिया, टुकड़ों में, और अंतिम टुकड़ा ये था। हीदी ने उसे देखने से पहले अपनी गर्दन को छुआ। सब कुछ याद करने के बाद मैं भगवान सिकंदर से मिलने गया और वह मुझे यहाँ लाया। सच्चाई ये थी कि जब भगवान अलेक्जेंडर ने अपनी क्षतिग्रस्त आत्मा को महसूस किया था तो उसने कुछ अनजान मंत्रों को फैलाकर और बाध्यकारी जादू का उपयोग करके अपने अंधेरे चुड़ैल रक्त को उपयोग में लाया था। अनिश्चितता है कि अगर यह काम करेगा तो उन्होंने निकोलस को कभी इसका उल्लेख नहीं किया था क्योंकि झूठी आशा कभी अच्छी बात नहीं थी। फिर भी जादू काम किया था और हाइडी पुनर्जन्म वापस वेलेरिया में एक बार वह बोनेलिक में निधन हो गया था। पब फ्यूचर विज्ञापनों द्वारा विज्ञापन उसने केवल निकोलस से अतीत में सुना था कि लॉर्ड अलेक्जेंडर एक अंधेरी चुड़ैल था, सभी प्रकार के दुर्लभ, और उसके लिए उसे जीवन वापस देने में सक्षम होने के लिए हेदी सोचा वह उस पर एक शक्तिशाली होना चाहिए। एक सप्ताह पहले तक एक मानव के रूप में उसके पुनर्जन्म और उसकी पिछली यादों की कमी के साथ उसे एक परिवार के साथ आशीर्वाद दिया गया था। एक परिवार जो उसे प्यार करता था और अच्छी तरह से इलाज करता था क्योंकि वह उसी शारीरिक विशेषताओं के साथ फिर से बड़ा हुआ, वह व्यक्ति होने के लिए जो वह था। मुझे खुशी है कि आप वापस आ गए हैं, निकोलस ने उसके हाथ निचोड़ा। मैं भी खुश हूँ, वह अपनी छाती में फुसफुसाती थी और वह जो एक स्तंभ के पीछे खड़ा था ने आंखों की एक झलक में अपनी स्थिति बदल दी। उसकी पीठ दीवार के खिलाफ धक्का दिया गया था क्योंकि वह उसके ऊपर से ऊपर आ गया था, धीरे धीरे उसके होंठों तक उतर रहा था। हेदी ने अपने सिर को उस अंतर को बंद करने के लिए स्थानांतरित कर दिया जो उन्हें बाधित कर रहा था। निकोलस कोई शब्द कोमल नहीं था, उसके होंठ भूखे हो गए थे, उससे वंचित थे क्योंकि रक्त में चूसने से पहले उसके नीचे होंठ पर उसके फैंक थोड़ा नीचे गिर गया था और उसकी जीभ को उसके मुंह में धकेल दिया था।
अपने दोनों हाथों से उसने उन्हें अपनी कमर को उसमें खींचने के लिए इस्तेमाल किया, जिससे उन्हें गर्मी से चूमना जारी रखा गया जो उनके शरीर को गर्म कर दिया। उसने अपने होठों पर देवदूत चख लिया और वह इसके लिए पर्याप्त नहीं मिल सका। उनके माथे एक दूसरे के खिलाफ आराम किया और निकोलस ने कबूल किया, मैंने आपको इतने मिलियन संभावित तरीकों से याद किया है कि अब आप यहाँ हैं। यह मुझे डराता है कि आप गायब हो जाएंगे। मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। अपने शब्दों के पीछे दर्द को सेंसिंग करते हुए हेदी ने उसे गले लगा दिया। मैं कहीं भी नहीं जाऊंगा। मुझे नहीं लगता कि मैं अपनी अनुपस्थिति के दौरान आपके द्वारा किए गए दर्द की तुलना कर सकता हूँ। ये हमारा समय नहीं था, लेकिन अब ये है। सिकंदर ने कहा कि मेरी आत्मा एक नए के रूप में अच्छी है और इस बार मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ। यह एक शानदार खबर है। मैं मेहमानों को अब हवेली से बाहर निकलने के लिए इंतजार नहीं कर सकता। आपका हास्य बरकरार है, हेदी ने उसे सिर पालतू महसूस करते हुए कहा। चलो तुम्हें अंदर ले जाओ, उसने कहा कि उसके हाथ को उसके पीछे चुंबन करने के लिए लाने और उसके हाथ को टक किया। मैं इसे देखने के लिए इंतजार नहीं कर सकता। वह चकरा गया। देखो, हेदी की भौहें फुरो हो गई। उसे एहसास नहीं हुआ कि निकोलस तब तक क्या बात कर रहा था जब तक कि वह उसे हॉल में नहीं ले गया जहां सभी मेहमान मौजूद थे। जो लोग बात कर रहे थे वे अचानक बंद हो गए जब उन्होंने महिला को लॉर्ड निकोलस के बगल में खड़े देखा। लोग अभी भी चले गए थे और कुछ की आंखें उतनी ही चौड़ी थीं जितनी कि यह जीवन भर में मिल सकती थी। उसने कुछ लोगों की दृष्टि पकड़ी और उन पर मुस्कुराए, वेनिस जो उससे दूर नहीं खड़े थे, जैसे किसी ने उसका घर चुरा लिया था। अच्छी शाम, उसने उस महिला को बधाई दी जिसने अपने बेहोश को देखने और फर्श पर गिरने के लिए प्रत्यक्ष आंख संपर्क बनाया। निकोलस की ओर झुकाते हुए हेदी ने चिंतित होकर कहा, मैं एक भूत हूँ। और फिर निकोलस ने उसे फुसफुसाते हुए सुना, उस पर एक बहुत सुंदर प्रिय। अपने हाथ से उसकी कमर पकड़कर उसने हर किसी से एक शरारती मुस्कान के साथ बात की जिसने अपने गाल पर डिंपल को गहरा कर दिया। देवियों और सज्जनों, मुझे आपको अपनी प्यारी पत्नी हीदीरून को फिर से पेश करने की अनुमति दें। एंड शो मेनू पढ़े उपन्यास ऑनलाइन पूर्ण उपन्यास बिन उपन्यास हेदी और लॉर्ड चैप्टर 157 हाइडी और लॉर्ड पब फ्यूचर विज्ञापन अध्याय 157 पात्रों के साथ साक्षात्कार -1 अलर्ट। यदि आपने अभी तक वेलेरियन साम्राज्य नहीं पढ़ा है तो कृपया इस खंड को न पढ़ें क्योंकि इसमें स्पॉइलर हो सकते हैं। साक्षात्कारकर्ता, ये काम कर रहा है तो परीक्षण करने के लिए माइक पर टैप करें। ये काम करता है। स्टेनली, आपको कब तक लगता है कि यह लेखक सैन से पूछने जा रहा है जो उसके बगल में बैठा है, मेरे पास हवेली में काम है। लेखक सन, शायद आधा घंटा। बस कुछ सवाल और आप तारों की आंखों के साथ बटले को देखने में सक्षम होना चाहिए। साक्षात्कारकर्ता, सभी को नमस्कार और भगवान श्रृंखला के पात्रों के साथ हमारे साक्षात्कार में आपका स्वागत है। हम एलियट कमरे में प्रवेश करता है। एलियट, क्षमा करें मैं देर से दाने हूँ और कैथरीन के बगल में एक सीट लेता है। मैं यातायात में फंस गया। लेखक सन, 18वीं सदी में कोई यातायात नहीं था। एलियट, बेशक यातायात है। क्या आपने बाजार देखा है? साक्षात्कारकर्ता, कमरे में हर किसी का ध्यान आकर्षित करने के लिए जोर से गले को साफ करता है, अगर हर कोई बच सकता है। हम अपने शेड्यूल समाप्त होने से पहले सीमित समय पर हैं। समझौते के मरमर्स कमरे के आसपास जाता है। साक्षात्कारकर्ता, तो पहली बात पहले, आइए हम उन सभी पात्रों को एक प्रशंसा दें जो आज हमारे साथ बैठे हैं। मेवा काली बिल्ली कमरे में प्रवेश करती है और अलेक्जेंडर के पैर के बगल में बैठती है। जैसा कि मैं कह रहा था, हमारे पास वेलेरिया, मिथवेल्ड और बोनेलिक के प्रभु हैं। यहाँ हमारी सुंदर महिलाएं कैथरीन, हेदी और लेट्यूस भी हैं। ओह मेरे बुरा। लेट्यूस भेड़ बकराहट मुस्कुराता है। लेखक सेन, आप उसे उस निकर की तरह कैसे नाम दे सकते हैं जब तक कैथरीन उसे अस्वीकृति निकोलस का एक रूप नहीं देता। मुझे उसके नोट सिर के लिए बुरा लगता है। आपको उसका नाम बदलना चाहिए था। लेखक सन, यह एक अनूठा नाम है। लेटिस नाम का उच्चारण करता है, यह अलग है। साक्षात्कारकर्ता, दूर ले जाया जाता है तो आप इसे कैसे कहते हैं? मैं उसे लेटिस सब कुछ समय कह रहा हूँ। रिस्क के बारे में क्या? मुझे उम्मीद है कि मैं उसे सही बुला रहा था। सबसे पहले मैंने सोचा कि यह चावल था, लेकिन फिर मुझे एहसास हुआ कि इसे रीस के रूप में स्पष्ट किया गया था। शो पर वापस आ रहा है। हमारे पास लेटिस, राइस, टिमोथी, हमारे बटलर मार्टिन और स्टेनली, इलियट है। रुको, सिल्विया कहाँ है? Your dream home is closer than you think housing.com विज्ञापन पब फ्यूचर कैमरा आदमी, वह इसे नहीं बना सका। वह अपने गृहनगर की यात्रा करने के लिए चला गया है। लेखक शान, खांसी साक्षात्कारकर्ता,
हाँ, हमारे पास हमारे लेखक हैं यहाँ हमारे साथ मुस्कुराते हैं। तो आइए हम अपनी पुस्तक को समाप्त करने से पहले कुछ सवाल पूछते हैं। क्यू कार्ड हाथ में और फिर अलेक्जेंडर को देखता हूँ। इससे पहले कि मैं आपसे प्रश्न पूछूं, मैं आपको बताना चाहता हूँ, बड़े प्रशंसक खुद को हाथ दिखाता हूँ। मार्टिन, ये रात के खाने के लिए तैयार करने के लिए भोजन के बारे में सोचने के दौरान अपनी सीट में आधे घंटे से अधिक समय तक चलने वाला है। यहाँ आपके लिए सवाल है, भगवान अलेक्जेंडर, हम सभी जानते हैं कि आपके पास अपनी पुस्तक में बोनेलिक के स्वामी के साथ एक चिकनी संबंध नहीं है। आपने उसकी मदद क्यों की? क्या बदल गया? निकोलस, यह अच्छा होना चाहिए। एक उत्सुक मुस्कान के साथ मनोरंजन में चमकती आंखों के साथ लेखक सैन उसकी सीट में उछाल साक्षात्कारकर्ता का जवाब देने के लिए हाथ उठाता है। कृपया मिस बैठो, आपकी बारी। बाद में लेखक सैन अलेक्जेंडर को अनदेखा करेगी। कहने के लिए क्या है? उन्होंने केटी को सुरक्षित रखने का वादा किया और उन्होंने किया। मुझे यकीन है कि हम सभी जानते हैं कि वह कितनी परेशानी को आमंत्रित करती है। वह एक भोली लड़की है जो किसी पर विश्वास करेगी। केटी, मैं इसे भरोसेमंद होने के लिए कहता हूँ। मैल्फस, वह मूर्ख करने के लिए आसान है। आप बस वहाँ मेल्फी प्रतीक्षा करते हैं। मैं आपको अपने पसंदीदा फूल देने जा रहा हूँ। लेखक सन, ये सही मेरी लड़की है। उसे उन फूलों को दे जिन्हें वह एलर्जी है। अलेक्जेंडर, मेरी लड़की ने आंखों को संकीर्ण कर दिया। लेखक सैन, थोड़ा डर। अरे, आप जानते हैं कि मेरा क्या मतलब है। मैं इस तरह से स्विंग नहीं है। साक्षात्कारकर्ता, हर कोई कृपया शांत हो जाओ। सिकंदर, कृपया। सिकंदर, हमारे लिए पिशाच, विशेष रूप से शुद्ध रक्तस्रावी, आत्मा बौंदपूर्ण है। वह मेरे जीवन का प्यार है। उसे सुरक्षित रखना सबसे बड़ी प्राथमिकता है। केटी के बिना मैं खो जाएगा। निकोलस एक गधे है लेकिन उसके पास अपने दुर्लभ क्षण हैं जो बहुत कम ही आता है। साक्षात्कारकर्ता, मैं देखता हूँ। ऐसे पाठक हैं जो जानना चाहते हैं कि आप हेदी को वापस कैसे लाने में सक्षम थे। ये कैसे काम करता है? क्या इसका मतलब है कि आप किसी को वापस ला सकते हैं? निकोलस, मेरे पास सूची में कुछ लोग हैं जिन्हें मैं वापस लाना चाहता हूँ। आइए एक बार यह साक्षात्कार पूरा होने के बाद एक बैठक सेट करें। मेल्फस, मैं इसमें भाग लेना चाहता हूँ। इलियट, मुझे गिने। पब फ्यूचर एड स्टैनली, मास्टर, क्या हम लड़की को वापस ला सकते हैं? निकोलस को देखता है। मुझे यकीन है कि हम कर सकते हैं, स्टैनली। लेखक सैन, नहीं हो रहा है। सिकंदर, मुझे खेद है लेकिन लेखक सही है। मैं अब मृतकों में से लोगों को वापस नहीं ला सकता। अंधेरे जादू में टैप करने के अपने परिणाम हैं और मैं नहीं चाहता कि मेरे परिवार को छूने के लिए कोई दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं। समझाना जारी रखे। जब मुझे एहसास हुआ कि हेदी की आत्मा को अधिक क्रूर रूप से भ्रष्ट करने के लिए क्षतिग्रस्त हो गई थी, मैंने उस पर एक बाध्यकारी जादू का उपयोग। आशा है कि एक पुनरुत्थान होगा। साक्षात्कारकर्ता केटी से पूछता है, क्या आप इसके बारे में जानते हैं? केटी हिलाता है। मैं अभी भी एक पतली रेखा में सेटोसोन से निराश हूँ। अलेक्जेंडर, मेरी मूर्ख लड़की उसकी ओर झुकाती है और उसके गाल को चुंबन करती है। ये कुछ ऐसा था जो मुझे यकीन नहीं था कि काम करेगा। आप साक्षात्कारकर्ता सीधे केवल प्रासंगिक प्रश्न पूछते हैं और हमारे पास आपका स्वागत करने के लिए चेन और बकवास हैं। वैसे भी केटी पर जादू का छेड़छाड़ करने के साथ उसने अपनी कब्र से गलती से माल्फस को जागृत कर दिया था। लेकिन आप देखते हैं, मैंने जबरन अपने जादू के कुछ हिस्से को हेदी को जबरन धक्का दिया था जब वह जीवित थी। मेरा मानना है कि यह उसकी आत्मा और नए शरीर में एक मानव के रूप में उसकी पिछली यादों के बिना वेलेरिया में पुनर्जन्म लेने के परिणामस्वरूप हुआ। वह मर गई थी जब तक उसे दफनाया गया था और जादू उसे वापस जीवन में लाया। निकोलस, अगर यह इस बेवकूफ साक्षात्कार के लिए नहीं होता तो मैं उसे अब एक नाराज अभिव्यक्ति साक्षात्कार से गुजरता। आपका नया परिवार हेदी कैसे हैं? क्या वे पिछले एक से बेहतर हैं? हेदी, बहुत बेहतर। हालांकि मैं अपनी माँ हेलेन को याद करता हूँ। मेरे माता पिता मुझसे प्यार करते हैं। मेरे पास एक छोटा भाई है जिसका नाम माइकल है। साक्षात्कारकर्ता, खैर यह सुनने के लिए अच्छा है और हम सभी आपके लिए खुश हैं, हेदी। हाइडी, धन्यवाद। साक्षात्कारकर्ता मुस्कुराता है। तो माता पिता के बारे में बात कर रहा है। क्या आपने कभी यह पता लगाने की कोशिश की कि वे कौन थे या आप कहाँ से आए थे? हेदी, मेरा पिछला परिवार, जब मैं कर्टिस था तो इसके बारे में जानने के लिए कोई भी परेशान नहीं था। निकोलस उसका हाथ रखता है। मुझे लगता है कि मुझे बाकी बच्चों की गुलामी की तरह पैसे के लिए कारोबार किया गया था। सच कहूं तो गुलाम प्रतिष्ठान पर पहुंचने से पहले मुझे अपने जीवन की कोई याद नहीं है। साक्षात्कारकर्ता, उनमें से एक पर आने से पहले क्यू कार्ड बदलें।
इसे कई बार ब्लिंकिंग और फिर दिखता है एक पाठक जो हमें चाहता है यदि आप कुंवारी हैं। निकोलस एलेक्जेंडर, बकवास कहाँ है? एक क्लीनर पावर स्रोत चाहते हैं। सौर पैनल भारत में एक विकल्प इलेक्ट्रिक कार हो सकता है। शाली, आराम और स्थिरता। साक्षात्कारकर्ता, तो भगवान एलेक्जेंडर क्यों है कि केटी हीदी के विपरीत आत्मा बंधन का कोई संकेत नहीं दिखाता है, जिसके पास ये वास्तव में सुंदर चोकर लाइन डिजाइन है? सिकंदर, क्या ये स्पष्ट नहीं है? मैं निकोलस की तरह एक शो नहीं हूँ। कभी मैं चीजों को निजी रखना पसंद करता हूँ। साक्षात्कारकर्ता, खैर ये दिलचस्प है कि उसके क्यू कार्ड से क्या आपको किसी भी मौके से इस तरह के शुरुआती जीवन में हेदी से दूर होने के साथ कुछ करना है? सिकंदर, नहीं, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं था। साक्षात्कारकर्ता, कैथरीन पर चलते हुए आप कैसे कर रहे हैं? केटी, बहुत अच्छा, धन्यवाद। साक्षात्कारकर्ता, एक नदी रोता है, मैं एक एलेक्स भी चाहता हूँ। हमारे पाठक वास्तव में ये जानने के लिए उत्साहित थे कि आप और भगवान एलेक्जेंडर का एक बेटा है। वह कितना पुराना है? केटी, नेत्रहीन एक मानव के कार्यकाल में वह लगभग 8 होने के लिए दिखेगा। साक्षात्कारकर्ता, तो उम्र बढ़ने पिशाच के साथ कैसे काम करता है? सिकंदर, मैं ये सवाल ले जाऊंगा। जब एक पिशाच बच्चा पैदा होता है तो बच्चा आमतौर पर एक मानव की तरह होता है जब तक कि वह 7 या 8 तक नहीं पहुंच जाता है, जब तक कि उनकी शरीर की कोशिकाएं उम्र बढ़ने से पहले कुछ वर्षों तक जम जाती हैं और उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को फिर से ठंड लगती है। हालांकि यह कहना बहुत मुश्किल है क्योंकि विभिन्न पिशाचों की उम्र में अलग अलग वृद्धि होती है। साक्षात्कारकर्ता, ये शारीरिक रूप से है, मानसिक विकास के बारे में कैसे? जिज्ञासु निकोलस पूछता है। पिशाच बच्चों को आमतौर पर बच्चे और लाड़ प्यार किया जाता है, विशेष रूप से उच्च समाज से संबंधित बच्चे, इसलिए वे मनुष्यों की तरह बहुत हैं। साक्षात्कार, कैथरीन, आपने ये खबर कैसे तोड़ दी कि आप भगवान सिकंदर के लिए गर्भवती थी? केटी, स्मृति पर ब्लश में एक नहीं था जिसने समाचार तोड़ दिया। ये चारों ओर दूसरा रास्ता था। मेल्फस, सिकंदर उसे खबर तोड़ने के लिए एक था कि वह गर्भवती स्नॉट साक्षात्कार थी। ये काफी एक दृश्य होना चाहिए था। हमारे पाठक एरो मेवलुक को बहुत प्यार भेज रहे हैं, जो किसी को यह महसूस करने के आसपास गायब है कि वॉरेन कहाँ है। निकोलस, क्या आपको भी पूछना है? वह वेनिस के साथ है। एक डेट पेन जवाब साक्षात्कारकर्ता देता है। मुझे यकीन था कि मैंने उसे कुछ समय बनाने के लिए भी आमंत्रित किया था। वह कैसे कर रहा है? आपने उसे असली अच्छा भगवान निकोलस खेला। निकोलस आंखों को रोल करता है। मैंने लड़की के दिल मिले और वर्ग को जीता। वह शुरुआत में हीडी में दिलचस्पी नहीं थी। उसने अपनी चाल नहीं बनाई और मैंने एक सी मुस्कान तिमुथियुस दी। वह एक लड़की से जुड़ रहा है जो उसकी माँ ने उसके लिए उठाया था। मुझे उसके लिए खेद है, लेकिन वह अंत में एक माँ का लड़का है। रिस, हम में से कुछ पिशाच को लाया जाता है और परिवार के शब्दों का पालन करने के लिए बाध्य किया जाता है। साक्षात्कारकर्ता, क्या हैरी को वापस देखने के लिए यह बहुत अधिक सदमे था? टिमोथी, मैं उसे जिंदा देखने के लिए उत्साहित था। उसे जंगल में छोड़ने के बाद मैं मदद नहीं कर सका, लेकिन उसे राइस को बता दिया जिन्होंने इसे लेटिस को बताया। मुझे कहना होगा, हालांकि उसकी अचानक अप्रत्याशित यात्रा ने बहुत से लोगों को सदमे दिया। निकोलस, यह उसके होठों का अनमोल एक कोने था। हीदी को उठाता है। लोगों ने सोचा कि मैं एक भूत था और मुझसे बात करने या मेरे पास आने से इनकार कर दिया। जिस महिला ने फर्श पर गिर गई, उसने अपने सिर को बहुत बुरा मारा। उसने शोमिनु को ग्रिम किया। उपन्यास ऑनलाइन पूर्ण उपन्यास बिन उपन्यास हेदी और लॉर्ड चैप्टर 158 एंड हेदी और लॉर्ड सी 158 एंड बचत खाते 2025 में वरिष्ठों के लिए उच्च ब्याज के साथ आधुनिक नेत्र और दृष्टि उपचार। आपको अध्याय 158 के बारे में पता होना चाहिए। पात्रों के साथ साक्षात्कार -2 साक्षात्कारकर्ता लॉर्ड निकोलस प्रश्नों के साथ आपके पास आगे बढ़ रहा है। जब आप पहली बार हेदी से मिले थे तो आपका पहला विचार क्या था और आप उसके साथ प्यार में कब पड़ गए? निकोलस, रात हम अंधेरे गली में मिले। मैं निश्चित रूप से उससे चिंतित था। एक पल वह झटका लगा था और एक और पल वह चिंतित था। मुझे उसे चिढ़ाना पसंद था। स्टेनली मास्टर ने उसे बटलर को धमकाया। उसे निकोलस, जितना अधिक उसने विरोध किया उतना ही मुझे उसे चिढ़ाने का आनंद मिला। ये तब था जब मैंने उसे हड्डियों की झील देखने के लिए लिया था। मुझे उसके साथ मेरा लगाव महसूस हुआ। वह एक सुंदर महिला है। साक्षात्कारकर्ता, मेरा मानना है कि यह भव्य गेंद के दौरान समय है जिसे आपने हीडी के साथ एक आत्मा बंधन बनाया है। और यह भी कि आप अपने शरीर को कहाँ रखा। क्या यह आपकी माँ के बगल में था? निकोलस, नहीं, ये बगीचे के कोने में था। मैं मृत्यु के बाद भी उसे करीब रखना चाहता था।
तिमोथियुस, अब कोई भी साक्षात्कारकर्ता अपनी मोटी अनगिनत बहें उठाता है और उसके चश्मे को धक्का देता है जिसे हमने जमीन खोद लिया और ताबूत को केवल धूल खोजने के लिए बाहर निकाला। ऐसा लगता है जैसे हीदी फिर से पैदा होने के बाद शरीर धूल में बदल गया। साक्षात्कारकर्ता, सवाल पर वापस आ रहा है निकोलस। मैं वॉरेन के साथ एक खोए हुए पिल्ला की तरह उसके चारों ओर लटकते हुए थक गया था और मुझे पुष्टि की आवश्यकता थी कि वह पूरी तरह से मेरा था। मैं अपने नाखूनों और गला पर ईर्ष्या घूर मिलता है। साक्षात्कारकर्ता, 19 साल लंबा है। आपके बगल में हीडी के बिना यह आपके लिए वास्तव में मुश्किल होना चाहिए था। निकोलस, वास्तव में ये था। ऐसा लगता है कि आप अचानक अपंग हो गए हैं। जमीन को आपके पैरों के नीचे खींच लिया गया है जहां आपके पास कोई समर्थन नहीं है। हवेली में बहुत सारी चीजें नष्ट हो गई या टूट गई, कुछ मौतें भी। साक्षात्कारकर्ता, मौत। निकोलस, मैंने कानून तोड़ने वालों को यातना देने के लिए काम किया जो परिषद से भेजे गए थे। यह एक बहुत अच्छा मुकाबला तंत्र था। एक अंक को दूसरे के बाद फाड़ना अच्छा है। वह साक्षात्कारकर्ता की रीढ़ साक्षात्कारकर्ता के नीचे एक दाढ़ी भेजते हुए अनजाने में मुस्कुराता है। आपको गुलाम प्रतिष्ठान में हेदी को वापस देखकर कैसा लगा? हम काफी हैरान थे कि क्या हुआ के बाद आप इसे बंद नहीं किया था। निकोलस, वो हंसता है कि मैं हर एक लानत चलने वाली आत्मा को मारना चाहता था, लेकिन जब मुझे अपनी लड़की को बचाना पड़ता है तो मैं परेशानी को आमंत्रित करने के लिए बेवकूफ़ नहीं हूँ। और सिर्फ इसलिए कि वह दूसरी बार वहां समाप्त हो गई इसका मतलब यह नहीं है कि यह तीसरी बार होने जा रहा है। हर कोई इस तथ्य से अच्छी तरह से अवगत है कि वह मेरी कानूनी रूप से शादीशुदा पत्नी है। दास स्थापना काम में आएगी, जैसे कि इसने नोरा को वहां रखने में मदद की। साक्षात्कारकर्ता, क्या वह अभी भी वहां है? वह वास्तव में बूढ़ा हो गया होगा। श्री शिमोन कर्टिस के बारे में क्या? हेदी, मेरी मृत्यु के कुछ साल बाद वह निधन हो गया। आह, वह अब बूढ़ा हो गया है। वह घर में अकेला रहता है। Your dream home is closer than you think housing.com विज्ञापन पब फ्यूचर निकोलस द्वारा, बस वह जीवन जो वह होना चाहिए था। साक्षात्कारकर्ता, अब हम या परिवार पर, क्या आप जल्द ही बच्चों को जन्म देने की योजना बना रहे हैं? हाइडी और निकोलस दोनों जवाब हाँ। कैसे आप योजना बना रहे हैं? हाइडी, हम चाहते हैं कि 2 लड़के और एक लड़की। साक्षात्कारकर्ता से पहले एक सवाल पूछ सके जो वह बोलती है कि हमने निकोलस साक्षात्कारकर्ता के साथ अभी तक मुस्कुराते हुए नाम नहीं उठाए हैं। ऐसे पाठक हैं जो आपके साथ एक तारीख पर जाना चाहते हैं। निकोलस, मैं भी हैरान नहीं हूँ। यदि ऐसे तैयार इंसान हैं जो अपना खून देने के लिए तैयार हैं तो सुनिश्चित करें। हेदी को एक बार जब मैं उसे बदल दिया है रक्त की आवश्यकता होगी। साक्षात्कारकर्ता, यह आपके बारे में बहुत विचारशील है। जिस तरह से मैं आप पर कोई आत्मा बंधन नहीं देखता, मेरा मतलब है चिन्ह। क्या ये छिपा हुआ है? निकोलस, आत्मा बंधन रखने वाले व्यक्ति होने के नाते मेरे पास ये नहीं है। रिस, पुरुषों में आमतौर पर महिलाओं के विपरीत चिन्ह नहीं होते हैं। निकोलस, शुद्ध रक्त वाले पिशाच अपनी महिलाओं की तरह सजाने के लिए। इसके अलावा वह अपने सिर को जहां सिकंदर बैठता है की ओर झटके देता है। आइए हमारे सवालों को हे चैंडल के हमारे मुख्य नेतृत्व हाइडी के लिए ले जाएं। हम में से कुछ को लगता है कि भगवान निकोलस की प्रकृति आप पर रगड़ रही है। हेदी, क्या वह मुस्कुराती है? मुझे लगता है कि उसके पास हो सकता है। साक्षात्कारकर्ता, यह मृत होने का कैसा लगता है? मेल्फस, मुझे लगता है कि आप गलत व्यक्ति से सवाल पूछ रहे हैं। यह एक लंबी छुट्टी की तरह लगता है। स्टेनली अपने सिर मेल्फस को हिलाकर लंबे समय तक मर गया जबकि हेडी शायद 1 या 2 दिन तक मर गया। साक्षात्कारकर्ता, आपका पसंदीदा रंग क्या है? हेदी, ब्लू। साक्षात्कारकर्ता, निकोलस के बारे में आप प्यार करते हैं और नफरत करते हैं? हेदी, कठिन सोचता है कि मैं उसकी घुसपैठ प्रकृति कहूँगा। वह वास्तव में आपको परेशान कर सकता है अगर वह जानना चाहता है कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है। केटी, वह इस तरह की नहीं लग रहा है। पब फ्यूचर एड्स अलेक्जेंडर, वह एक लोमड़ी है। केटी, निकोलस, मकड़ी कहते हैं। साक्षात्कारकर्ता, मुझे माफ करना अतीत को लाने के लिए, लेकिन विशेष रूप से कुछ भी था जो आपको चिंतित था जब आप बीमार हो गए थे। हाँ यदि, मैं निक के बारे में चिंतित था। मुझे पता है कि वह व्यवहार करता है जैसे ऐसा कुछ भी नहीं है जो उसे जिस तरह से व्यवहार करता है उसके कारण प्रभावित कर सकता है, लेकिन मुझे पता है कि यह करता है। मुझे और अधिक टूट गया महसूस हुआ जैसे कि मैं उसे एक परिवार देने में विफल रहा। मैं उसके साथ रहना चाहता था, फिर भी मैं नहीं कर सका। अपने परिवार को 2 बार लेने के लिए। उसकी आवाज ट्रेल्स। निकोलस उसके कंधे के चारों ओर एक हाथ डालता है। साक्षात्कारकर्ता,
आप लोगों के लिए एक आखिरी सवाल, क्या आप हमें बता सकते हैं कि आपकी शौकीन यादें कौन सी थीं जिन्हें आप दोनों साझा करते थे? निकोलस, समय उसके बाल घोंसले की तरह दुखी दिखते थे। हेडी, मुझे पता था कि मैं बुरा लग रहा था। निकोलस साक्षात्कारकर्ता चकल्स, और आपके बारे में हेडी कैसे? हाइडी, हर समय हम पियानो कमरे में बिताया है। निकोलस, मेरे में भी एक जोड़ें। साक्षात्कारकर्ता, तब बहुत अच्छी तरह से। हम आपको हमारे साक्षात्कार में रखने के लिए खुश थे और आपको देखने की उम्मीद करते थे कि लेखक सैम खाली कुर्सी पर दिखता है और फिर लेखक सैम चिप्स के एक पैकेट के साथ कमरे में वापस आ रहा है। एक दयालु आपको वहां रखने के लिए पर्याप्त है। आइए सभी निकोलस, अलेक्जेंडर, कैथरीन और हेदी को अलविदा कहते हैं। इसमें भाग लेने के लिए दर्शकों ने स्टेनली की सराहना की। स्टेनली, हाँ, जल्दी से जवाब देता है। साक्षात्कारकर्ता, फ्लर्ट करने की कोशिश कर रहा है। आपके पास वहाँ बहुत खूबसूरत बाल हैं। आप क्या आवेदन करते हैं और आप इसे कैसे बनाए रखते हैं? स्टेनली, मैं सेब का उपयोग करता हूँ जो बाग में बढ़ते हैं। उनके पास एक अच्छे बाल देखभाल। साक्षात्कारकर्ता की आंखों के लिए सब कुछ है जो उनके शब्दों में चौड़ा था। मैं मजाक कर रहा था। लेखक सन, उसकी सीट को उससे दूर धक्का देता है। साक्षात्कारकर्ता, आप पुस्तक में एक अच्छा चरित्र निकला। क्या ये सच है कि आप समलैंगिक हैं? एक क्लीनर पावर स्रोत चाहते हैं। सौर पैनल भारत में एक विकल्प इलेक्ट्रिक कार हो सकता है। शाली, आराम और स्थिरता। स्टेनली, हाँ। साक्षात्कारकर्ता, क्या इसका मतलब है कि आप किसी को या रोमांटिक रूप से शामिल देख रहे हैं? स्टेनली, स्पष्ट रूप से मुस्कुराता है। एक काउंसिलमैन जो मुझे परेशान करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन मेरे पास एक तंग शेड्यूल है। साक्षात्कारकर्ता, हम इसके बारे में जानते हैं। आप भगवान निकोलस के एक अच्छे बटलर हैं। राइस को देखने के लिए हमें एक शब्द मिला कि नई किताब पुरुष लीड आपसे संबंधित है कि सच है? रिस, आप सही मिला। वह कार्मिचेल परिवार से मेरा पहला चचेरा भाई है। साक्षात्कारकर्ता, ये दिलचस्प लगता है। क्या इसका मतलब यह है कि हम आपको नए लोगों के साथ पुस्तक में देखेंगे? रिस, मुझे लगता है कि ऐसा। लेखक ने कुछ चीजों की योजना बनाई थी। कृपया उससे पूछे कि वो विनम्र मुस्कान। साक्षात्कारकर्ता देता है, तो लेखक सन, क्या हमने मौजूदा लोगों में नई पुस्तक की ओर जाता है या सुना है? लेखक सन, नहीं, वे पूरी तरह से नए हैं। साक्षात्कारकर्ता, शुद्ध रक्त वाहिका ने कभी भी किताबों में उपस्थिति क्यों नहीं की? लेखक सन, मैंने पहले उनके बारे में नहीं सोचा था। जैसा कि मैंने पूरी तरह से नए पात्रों को बताया। कहानी 2 साल से मेरे दिमाग में घूम रही है और मैंने सोचा कि यह इसे नीचे रखने का समय था। साक्षात्कारकर्ता, हम जानते हैं कि पुरुष लीड राइस से संबंधित है। क्या आप हमें महिला लीड के बारे में कुछ बता सकते हैं? पाठकों को पता है कि क्या वह पिछले 2 की तरह एक बदमाश या एक नर्म होने जा रही है? लेखक सन, यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप बैट्स को कैसे परिभाषित करते हैं। फ्रैंक होने के नाते मुझे अपनी पुस्तक में महिला लड़कियों को विनम्र और समझदार होने की तुलना में कठोर और बहुत आक्रामक होने की तरह पसंद है। शायद उन तरह से मुझे अपील करते हैं और मैं उन्हें लिखता हूँ। पुस्तक शीर्षक से शुरू होता है बाम्बी, और हम आमतौर पर एक निश्चित प्रकार के व्यक्ति के लिए उपनाम का उपयोग करते हैं। आप एक दुकानहोलिक फिल्म के कबूल देखा है। मुझे लगता है कि हमारे बाम्बी उन पंक्तियों के साथ अपना चरित्र लिखने जा रहे हैं। थोड़ा सुराग बाहर जाने के लिए उसमें एक निष्क्रिय शुद्ध रक्तस्राव जीन है। वह एक शुद्ध रक्तस्राव परिवार से आता है। साक्षात्कारकर्ता, हेदी और प्रभु के कवच का क्या मतलब है? लेखक सेन, हम, हेदी अंधेरे से घिरा हुआ और इसमें गिर गया। लेकिन ये ज्यादातर दृश्य का प्रतिनिधित्व करता है जब वह नदी में पानी में गिर जाती है। साक्षात्कारकर्ता, इसके बारे में, वह व्यक्ति कौन था जो निकोलस का सामना हेदी के पानी में गिरने के बाद हुआ था? ऐसा लग रहा था कि निकोलस जो भी था उससे परिचित था। लेखक सन, वे आकार के शिफ्टर थे। आप आगामी पुस्तकों में उनके बारे में अधिक समझेंगे। जाहिर है, एक आकार शिफ्टर में एक पानी की मिष्टी दिखने वाली त्वचा होती है जो सूरज में चमकती है। निकोलस ने पहले इसका सामना किया होगा। साक्षात्कारकर्ता, क्या नई पुस्तकों में चरित्र और दृश्यों का एक क्रॉसओवर होगा? लेखक सन, अभी मैं इसके बारे में नहीं कह सकता क्योंकि मैंने पुस्तक लिखना शुरू नहीं किया है। हो सकता है, जो सूक्ष्मकंधे साक्षात्कारकर्ता जानता है। क्या आपको किसी भी विचार है कि आप बम्बी और शुद्ध रक्त वाले ड्यूक के बाद कौन सी पुस्तक शुरू करेंगे? और इसके बारे में थोड़ा विस्तार। लेखक सन, मैं मेल्फस की किताब शुरू कर रहा हूँ, लेकिन इसमें रोमांस नहीं होगा। यह एक भूत की ओर मुड़ने से पहले अपना अधिक समय दिखाएगा। यह शायद भाई के रूप में शीर्षक होगा और संख्या अध्याय कम होंगे। साक्षात्कारकर्ता,
ये सब आज के लोगों के लिए है। भाग लेने के लिए सभी को धन्यवाद और कृपया रक्त बैग को इकट्ठा करने के लिए प्रशंसा के एक टोकन के रूप में उसे कर सकते हैं। साक्षात्कार से रक्त स्लर्प सब पूरा हो जाऊंगा और एक विशाल चट्टान के नीचे छिपाऊंगा। अलविदा।